क्या आप जानते हैं दो चीजें ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होते हुए भी एक दूसरे से संबंध नहीं रखती। वो क्या है? टाइम है और टेंस है। टाइम और टेंस ये दोनों शब्द ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ संबंध रखते भी हैं, लेकिन होते हुए इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं, और टेंस का यूज, टेंस जो हमारे यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, इनको किस प्रकार से यूज किया जाता है, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो उनकी क्लास में आता है। और वो ट्रांसलेशन तो सीखते हैं, ट्रांसलेशन साथ साथ इस टेंस का ग्रामेटिकल यूज भी सीखते हैं। ग्रामर के रूप में अगर टेंस का यूज नहीं आता तो उनके लिए ट्रांसलेशन भी अजीब बना रहता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको टेंस का यूज एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, तो स्किप मत कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहां पे हर चीज आपको डिटेल में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। टाइम यानी कि समय, टेंस यानी कि काल, ये दोनों शब्द एक ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, फिर भी इनके जो यूज होता है, इनका जो अर्थ होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बताया जा रहा है कि 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है। और काल यानी कि इसमें आपको एक पूरा समय पीरियड, टाइम पीरियड बताया जाता है। इस टाइम पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें इन दोनों में यही अंतर जान लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, एक समय अंतराल कहलाता है। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये चीज मैं आपको लिखा देता हूं। तो याद देखिए कि इसका जो डिफरेंस है मैंने आपके सामने लिखा। टाइम जो है हमारा ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है। मतलब टाइम के लिए हम लोगों को ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती, टाइम बताने के लिए हम लोग ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि टेंस बताने के लिए हम लोगों को ग्रामर सीखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ग्रामर का ही एक अभिन्न अंग है टेंस। ठीक, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? टाइम जो है जैसे यहां बताया जाता है हमारे इंडिया में, वैसे ही पूरे विश्व में ही टाइम बताने, टाइम के लिए आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती। टेंस जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि टेंस को एक विशेष जगह पे वर्ब की फॉर्म बताने के लिए यूज किया जाता है। यानी ग्रामर में अगर आपको ग्रामर पढ़ रहे हो तभी आप टेंस का यूज करेंगे, वहीं पे आपको वर्ब की फॉर्म बताने के लिए जो टेंस का यूज किया जाएगा। जबकि टाइम में ऐसी कोई बात नहीं होती है, टाइम कहीं भी किसी को भी बताया जा सकता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है, मतलब टाइम जो है इसके लिए हमको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो चीज जो है कि हम लोगों को हिंदी में टाइम बताना है, वैसे ही टाइम हमको इंग्लिश में भी बताना है। जैसी भाषा की कोई किसी भाषा की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि टेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट अंग है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी है तो आपको टेंस आना ही चाहिए। क्लियर? इस बात को क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अब टाइम से एक चीज याद है, टाइम जो हो रहा है हमारा कि ये दिन बताता है, वर्ष बताता है, महीने बताता है, टाइम इस चीज को कहते हैं। जबकि टेंस जो है वो पूरा पीरियड बताता है, टाइम का पूरा पीरियड बता देता है। वर्तमान काल है, भविष्य काल है या भूतकाल है, इसमें दिन, वर्ष या महीने नहीं बताए जाते हैं। क्लियर? ओके, इसे लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इसके हम और यूजेस को देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब की फॉर्म, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म को अगर प्रेजेंट में लिखा जाए तो क्या वो प्रेजेंट टेंस ही शो करती है? ये चीज आप समझ के रखिए कि अगर वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट लिखी जाए तो क्या प्रेजेंट टेंस ही शो करती है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर प्रेजेंट में ही लिखी जाएगी तो प्रेजेंट ही शो कर। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि वर्ब अगर प्रेजेंट फॉर्म में लिखी तब भी वो पास्ट भी शो कर सकती, फ्यूचर भी शो कर सकती। कैसे कर सकती? देखिए एग्जांपल में, जैसे यहां लिख दिया हमने कि बीना गोज टू पिक्चर ऑन एवरी संडे। यहां पे देखिए कि आपको पढ़ने पे लगेगा, क्या करेंगे आप कहेंगे कि ये सेंटेंस तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस ही शो कर रही है। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लिखा है तो प्रेजेंट डेफिनेट ही मौके पर शो कर रही है। लेकिन इस सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए
कि वीना गोज टू पिक्चर एवरी संडे। वीना रोज रविवार को पिक्चर जाती है, यानी भूतकाल में भी वो रविवार को पिक्चर जा रही होगी। इस सेंटेंस का मतलब ये भी तो निकलता है कि आने वाले जो बीत गए हैं संडे, उन संडे को भी पिक्चर हो गई होगी, और जो आने उम्मीद की जा रही है कि आने भविष्य में आने वाले सारे संडे को भी पिक्चर जाए, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। तो ये सेंटेंस में जो वर्ब लिखी है, वर्ब हमेशा जो बताती है, ये तो दिखाने का काम उसका प्रेजेंट टेंस में अगर लिखा तो प्रेजेंट ही दिखा रही है, लेकिन अगर उस सेंटेंस का भाव निकाल रहे हैं, उस सेंटेंस की मीनिंग निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस सेंटेंस की मीनिंग पास्ट से भी जुड़ी हो सकती है और फ्यूचर से भी जुड़ी हो सकती है। क्लियर? चलिए एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके लिए। सेंटेंस लिया हमने, द प्लेन टेक ऑफ एट 5 PM टुमारो। ठीक, यहां देखिए कि सेंटेंस क्या है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। यहां पे देखिए कि वर्ब की फॉर्म दिखाने के लिए हम लोगों ने टेंस का यूज किया है। क्लियर? वर्ब की फॉर्म दिखाने के लिए टेंस का यूज किया है, लेकिन यहां टाइम दिखाने के लिए कोई टेंस की यूज हमें जरूरत नहीं पड़ी। ग्रामर, ये टाइम यहां पे बताया जा रहा है, टाइम बताने के लिए हम लोगों को किसी ग्रामर के रूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पे देखिए क्या बताया गया, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। अब यहां देखिए कि ये चीज आपको टेक्स ऑफ लिखी हुई मिल रही है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखा है, सेंटेंस के वर्ब के अनुसार हम लोग सिंपल प्रेजेंट मिलता है, लेकिन ये टुमारो लगने के कारण क्या हुआ कि सेंटेंस का सेंस फ्यूचर में भी निकल रहा है, कि जो प्लेन है वो कल 5 बजे उड़ान भरेगा। तो इन वर्ब की फॉर्म से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ब के प्रेजेंट टेंस में रहने के बावजूद भी वो हमें पास्ट टेंस का बोध करा सकती है, वो हमें फ्यूचर टेंस का बोध करा सकती है। क्लियर? ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ब की जो अगर वर्ब हमें प्रेजेंट टेंस में मिल भी रही है, लेकिन वो बोध अगर में पास्ट टेंस का भी करा सकती है और फ्यूचर टेंस का भी करा सकती है। अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि टेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होता है। टाइम तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, टाइम के लिए आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे टाइम क्या होते हैं, समय बताना, दिन, महीना, वर्ष, या फिर एग्जैक्ट टाइम घड़ी देख के बता देना, वो टाइम हो गया हमारे पास। लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि टेंस क्या होता है। टेंस आपको कैसे समझ में आएगा, टेंस इसे कहते हैं हम लोग। तो चलिए मैं आपको टेंस बताता हूं कि टेंस क्या होते हैं। तो टेंस वो होता है जो कार्य में समय के मुताबिक वर्ब की रूप को परिवर्तन कर दे। टेंस वही होता है कि जो कार्य में समय के मुताबिक जो वर्ब की परिवर्तन होती है, कार्य में टाइम के अनुसार वर्ब की जो परिवर्तन होती है, वही परिवर्तन ही हमारा टेंस कहलाता है। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। कार्य में समय के अनुसार वर्ब का परिवर्तन ही टेंस कहलाता है, और टाइम के अनुसार जो समय चल रहा होगा, समय के अनुसार वर्ब का परिवर्तन जो किया जा रहा है, वही परिवर्तन टेंस होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पीछे एग्जांपल में लिख दी है बोर्ड पे, अब देख लीजिए कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि कार्य में समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसे हम टेंस के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको इसमें दी गई जानकारी यूनिक लग रही है, अद्वितीय लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मैं हर चीज आपको डिटेल में बताता हूं। और अब मैं शुरू करने वाला हूं टेंस। टेंस तो कई सारे लोगों ने बताया होगा, कई सारे लोगों ने मतलब टेंस की फॉर्म बताई होगी, आपने अपनी क्लास में पढ़ी होगी, आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको टेंस बता रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसा किसी ने बताया नहीं होगा। वीडियो अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने टेंस के। टेंस जैसा कि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे, टेंस कितने होते हैं, टेंस हमें समझ में आता है कि टेंस 3 बताए गए हैं। पहला हमें क्या बताया गया है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या बताया गया है, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या बताया गया है, फ्यूचर टेंस। ठीक,
ये 3 टेंस हमें बताए गए हैं। लेकिन ये इसके बाद क्या बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसी तरीके से पास्ट टेंस के 4 भाग, इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के 4 भाग, फिर इनके रूल बताए गए, रूल के अनुसार उनको ट्रांसलेशन करना बताया गया। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टेंस की कोई डेफिनेशन बता दो तो शायद आपकी हवा निकल जाए कि प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसे बताऊंगा, इसके बाद प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के बारे में और डिटेल से बताने वाला हूं मैं। तो याद है कि इस प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में किसी कार्य के वर्तमान में मतलब आज में अगर होना या करना पाया जा रहा है, या हो रहा है, या हो चुका है, या हो गया है, या कोई लंबे समय से कार्य होता आ रहा है, ऐसी कोई सूचना मिल रही हो, ऐसा कोई बोध मिल रहा हो, ऐसा कोई ज्ञान हमें मिल रहा हो, ऐसी कोई जानकारी हमें मिल रही हो, तो वहां पे जो सेंटेंस हम कहेंगे उसे कहेंगे ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात वर्तमान काल में है, अर्थात आज की डेट में ऐसे कार्य मतलब वर्तमान में हो रहे हैं। क्लियर? तो चलिए इसे एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से माध्यम से कुछ हो सकता समझ में आ जाए आप लोगों के। तो यहां देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने कि आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, अर्थात होना या करना पाया जा रहा है कि मैं किताब पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, अर्थात हो रहा है कार्य। ठीक, मैं आई हैव रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं, अर्थात कार्य हो चुका है या हो गया है। या फिर आई हैव रीडिंग अ बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम, या मैं लंबे समय से किताब पढ़ रहा हूं, एक लंबे समय से कार्य होता रहा है। इस बात को आपकी ये सूचना जहां मिल रही हो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाता है। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको पास्ट टेंस में आपको क्लियर किए देते हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के लिए देखते हैं क्या कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने की सूचना मिल रही है, या हो रहा था, या हो चुका था, या हो गया था, तथा एक लंबे समय से होता रहा था। ऐसी कोई सूचना अगर मिल रही हो तो वहां पे जो हमारा टेंस होगा वो पास्ट टेंस में होगा, अर्थात जो वर्ब हमें भूतकाल की सूचना दे रहे हो वो सारे वर्ब हमारे पास्ट टेंस में होते हैं। तो यहां देखिए कि इसका एक डेफिनेशन भी लिख दी मैंने कि एन एक्शन व्हिच इज डन एट द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। क्लियर? जैसे एग्जांपल लिया हमने कि आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, या फिर हो जाएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, या मैं एक पत्र लिख रहा था, या फिर हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था, या फिर हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। मैं कुछ समय से कार्य कर रहा था। क्लियर? कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाए, कुछ ऐसी सूचना अगर आपको मिल रही है तो वहां समझ लीजिए कि जो टेंस हमारा है वो पास्ट टेंस में है। क्लियर? चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके फ्यूचर टेंस को देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का देखिए किसी कार्य के आने वाले समय में, यानी आने वाले समय में जो बीत का समय वो पास्ट टेंस, जो चल रहा है वो वर्तमान, और जो आने वाला है फ्यूचर, अर्थात आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिले, या हो रहा होगा, या हो चुका होगा, या हो गया होगा, या एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी कोई सूचना मिलती है, तो वहां पे हम कहते हैं कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है। जिसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल ले लिया हमने कि आई शैल राइट अ लेटर। क्लियर? या फिर हो जाएगा हमारे पास दूसरा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, होता रहा होगा, या हो रहा होगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा या लिखता रहूंगा। या फिर हो जाएगा आई शैल हैव रिटन अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख चुका। या फिर अगला ले लेंगे हम लोग, हो जाएगा आई शैल हैव
बीन राइटिंग a letter for 2 hours। एक समय से कार्य करता रहूंगा। ऐसी कोई सूचना अगर मिल रही है, ऐसी कोई जानकारी अगर हमको मिल रही है, तो हम कहेंगे सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो टेंस बताया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसकी डेफिनेशन आपने नोट कर ली कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बचता है इसके जो सब पार्ट होते हैं हमारे सामने, जैसे जो इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसका सब पार्ट बचता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, इसको हमें आता है। ये आपको पूरी तरीके से नहीं आता है, आता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता है। पूरी तरीके से जानना हो तो मेरे अगले वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा वो आपको एक पार्ट, यानी कि इसमें जो 12 पार्ट होते हैं नियर अबाउट, इसके मैं 12 वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं। सीरीज चलेगी ये 12 वीडियो लेक्चर इसके बनाए जाएंगे, और हर एक पार्ट में आपको इतनी डिटेल में हर टेंस को मैं क्लियर करूंगा कि आपको किसी भी टीचर ने अभी तक समझाया नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर तक पहुंचिए आप लोग, अगला वीडियो लेक्चर जल्द ही आएगा। और मेरा अगला वीडियो लेक्चर समय से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसका अगला वीडियो लेक्चर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें आज जो कुछ मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।